क्योंकि हमारे यहाँ के विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, जरनैल सिंह जी, और उनका काम बहुत अच्छा है, आदमी का काम बोलता है। पिछले काफी टाइम से जो है केजरीवाल ही करते आ रहे हैं, और उन्हीं जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। सही और पब्लिक को उन पे भरोसा भी है, इन लोगों का भरोसा नहीं है। कल को आज बोला तो कल को बदल जाएंगे। बीजेपी ने खुद कुछ नहीं किया दिल्ली में, सिर्फ एक जैसे कह सकते हैं कि अड़चने डालना वो काम था। इस बार चुनाव जो है बदलाव का आ रहा है और निश्चित रूप से बदलाव होगा। दिल्ली में बाप को हटाकर भाजपा की सरकार बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है इसको हटाने का, क्योंकि इसने पूरे 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया, लोगों को झूठे वादे कर करके धोखा दिया है। अब केजरीवाल जी की हवा दिल्ली में खराब है। भाजपा मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकेगा। मोदी जी की हवा है, अब के सब लोग कमल का बटन दबाएंगे और यहाँ पर भाजपा का ही कमल खिलेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से आगे बढ़ रही हैं और चूंकि अब चुनाव के तारीख के दिन बहुत कम बचे हैं, या यूं कहें तो गिनती के दिन बचे हैं, इसलिए तमाम पार्टी के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार जो है वो पूरे सवाब पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूं वेस्ट दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण तिलक नगर विधानसभा में, और इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं कि यहाँ इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले जो वोटरों की संख्या बढ़कर लगभग 1,58,000 हुई है। और इस बीच यहाँ से आम आदमी पार्टी के 3 बार के विधायक रहे जरनैल सिंह ही हैं मैदान में, जबकि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी इस बार बदला है और एक महिला उम्मीदवार को जो है सो यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। जबकि कांग्रेस पार्टी ने भी अपने पुराने नेता PS बाबा पर भरोसा जताया है और उनको टिकट दिया है। और इस विधानसभा इलाके में तमाम तरह की कॉलोनी है, रिसेटलमेंट कॉलोनी है, रिफ्यूजी कॉलोनी है, और इसके बाद कुछ क्लस्टर्स हैं, पॉश इलाके भी हैं। और इस इलाके में रहने वाले लोगों का मूड क्या है इस बार के चुनाव को लेकर, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर काफी सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि इस बार चुनाव जो है किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा, और ये लोग जो यहाँ के लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर इस बार वोट डालने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जी, अपना नाम बता दें। मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी। हरविंदर जी, क्या लगता है इस बार चुनाव किन मुद्दों पर, किन मुद्दों को देख के वोट करेंगे? विकास का मुद्दा है हमारे लिए। जो सरकार हमारे बारे में सोचेगी, जो सरकार हमारे घरों के बारे में सोचेगी, हमारे बच्चों के बारे में सोचेगी, हमारे बच्चों की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है हमारे लिए, और जो सरकार हमारे बुजुर्गों के बारे में सोचेगी, हम उसके बारे में सोचेंगे। ये ऐसा विधानसभा है जहां से 3 बार पहले आम आदमी पार्टी के विधायक हुए हैं। इस बार क्या लग रहा है, माहौल कुछ बदला लग रहा है या फिर पहले जैसा ही? ज्यादा बढ़ गया। माहौल जो है ना हमारे यहाँ अच्छा हुआ है, बल्कि क्योंकि हमारे यहाँ के विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं, जरनैल सिंह जी, और उनका काम बहुत अच्छा है। आदमी का काम बोलता है तो उनका काम बहुत अच्छा है। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, वहाँ मतलब हमारे इधर जो माहौल है वो आम आदमी पार्टी का है, ना कि बीजेपी का, ना श्वेता सैनी का, ना वो PS बाबा है कांग्रेस से, उनका कोई अता पता ही नहीं है, वो तो किसी गिनती में नहीं जी। इस बार इस सीट से कांग्रेस ने जो है सो एक सिख चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाया है, तो इन लोगों से और सवाल पूछते हैं जी। अपना नाम बता दें। सरदार कवरजीत सिंह नाम है जी। सिंह साहब, क्या लगता है इस बार चुनाव जो होगा कुछ बदलेगा या फिर पहले जैसे हालात? आप उससे बढ़िया चुनाव होगा जी। जरनैल सिंह उससे ज्यादा वोट जीतेंगे। इस बार लग रहा है 51,000 वोट जीतेंगे। इस तरह काम किया उन्होंने एरिया में। अभी हमारा मोहल्ला नहीं खुला, सड़क पे, मेन सड़क पे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने जनरल भाई। बीजेपी कह रही कोई काम ही नहीं किया। बीजेपी उधर पता नहीं चलता कुछ काम, तो उसको देख के कर रहे हैं। बीजेपी तो उनकी नकल कर रहे हैं। उनकी नकल कर रहे हैं। श्वेता सैनी को टिकट दिया तो पीछे काउंसिलर की टिकट हार गई थी, अब उसको विधायक की टिकट दे दी। पीछे वो काउंसिलर की टिकट तो उसको टिकट नहीं दी दोबारा, उसने काउंसिल में काम नहीं करा तो दोबारा उसको फिर MLA टिकट दे दी। अब कैसे काम करेगी वो? कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं जी। अपना नाम बता दीजिए। गुरमीत सिंह है जी मेरा नाम। सिंह साहब, क्या लगता है इस बार का चुनाव किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? इस बार का चुनाव भी मुझे तो लगता है जी अपना यही जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने काम भी काफी अच्छे किए हैं।
और इनको देख के जैसे इन्होंने फैसिलिटी जो है दिल्ली पब्लिक को दी है, या स्कूल्स में जितनी इन्होंने फैसिलिटी कर दी है आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल जी ने, उसको देख देख कर अब ये बीजेपी वाले भी उससे उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने लगे हैं। मतलब वो फैसिलिटी देने लग गए जी, अगर वो 2100 रुपए देंगे तो हम 1000 रुपए रोज के बांटेंगे। सिरसा जी के भी यही न्यूज थी, घरों में मूंगफली जा रही है, रेवड़ियां जा रही हैं भर भर के, ये सबको दिख रहा है कि ये लोग अब क्या कर रहे हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। बट पब्लिक इतनी समझदार है कि वो इनको शायद नहीं देगी वोट, वो आएंगे तो मतलब केजरीवाल जी ही आएंगे। अच्छा, क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस ने भी एक सिख चेहरे को जो है सो उम्मीदवार बनाया है, और जर्नैल सिंह जो आम आदमी पार्टी से हैं वो भी सिख हैं, और इस बीच बीजेपी ने जो है सो एक नॉन पंजाबी नॉन सिख कैंडिडेट को उतारा है। क्या लगता है इसका भी कुछ रहेगा असर? नहीं, आई थिंक मेरे ख्याल में इसका तो कोई असर होना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली पब्लिक को ऑलरेडी पता ही है कि मतलब किसने उनके लिए काम किया है। पिछले काफी टाइम से जो है केजरीवाल ही करते आ रहे हैं, और उन्हीं से ही, और पब्लिक को उन पर भरोसा भी है। इन लोगों का भरोसा नहीं है, कल को आज बोला है तो कल को बदल जाएंगे, है ना। तो ये मतलब कि बहुत पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब आम आदमी पार्टी को हरा पाएंगे ये लोग। आपको लगता है कि मुद्दा जो है सो वो विकास का ही है? मुद्दा विकास का ही है, हाँ जी। अब बच्चे जो है काफी अच्छे स्कूल्स बन गए हैं, हर चीज में। अब जैसे महिलाओं को फैसिलिटी दे दी है उन्होंने बसों के लिए, अब और फैसिलिटी दे रही है, तो महिलाएं तो घर वालों को भी बोलेंगी ना जी वोट वहीं डालो। और औरतों की आजकल घर में चलती है, नहीं तो फिर शाम को उनको खाना भी नहीं मिलेगा। तो देखिए, साफ तौर पर इन्होंने कह दिया कि घर में तो औरतों की ही चलती है, उनकी ही सरकार है, इसलिए जिस तरह से अभी दिल्ली में सुविधाएं मिल रही हैं तो निश्चित तौर पर उसका असर होगा। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दें। जी, डॉक्टर मजीद सिंह। अभी जैसे भाई साहब कह रहे थे, आप क्वेश्चन कर रहे थे कि बीजेपी कह रही है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। बीजेपी ने खुद कुछ नहीं किया। दिल्ली में सिर्फ एक, जैसे कह सकते हैं कि अड़चने डालना, वो काम था। हम देखिए, हम तो काम पे वोट देंगे, ठीक है, हम विकास पे वोट देंगे। हम जो टैक्स देते हैं, हम टैक्स किस लिए देते हैं कि हमारा काम हो, और वो काम कौन करता है? काउंसलर करते हैं, विधायक करते हैं, एमपी करते हैं, यही है ना। अगर करता है, काउंसलर करते हैं, विधायक करते हैं, एमपी करते हैं, यही है ना। अगर उस टैक्स का सही ढंग से प्रयोग होगा तभी तो हम उसको दोबारा वोट देंगे ना। तो उस टैक्स को अगर सही ढंग से प्रयोग में अगर लाए हैं तो वो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि केजरीवाल सरकार उस टैक्स को वापस हमें काम के बदले में उन्होंने वापसी की है। पहला काम कि पानी, अगर मैं खुद इंग्लैंड में रहकर आया हूँ, वहाँ पे पानी पे कोई बिल नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं जी फ्री की रेवड़ियाँ। अब वही तो, ये दोहरा काम ये भी वही कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी वही कर रहे हैं। क्या इससे पहले इनको नहीं पता था? तब तो ये फ्री की रेवड़ियाँ कह रहे थे। दूसरी बात है, बिजली पर जो 200 यूनिट की है, अब मैं आपको अपना बिल दिखा सकता हूँ। मैं अगर आप फोन पे अगर आप मैं दिखाऊं, क्योंकि मेरा ऑनलाइन जाता है बिल, मैं आपको वो बिल दिखाऊंगा जो गर्मियों में 10,000 7,000 था, और वो बिल भी दिखाऊंगा। आप उसका सीए नंबर देखिए जो अब 500 रुपये आ रहा है। उसका कारण क्या है? केजरीवाल, ठीक है। यही बिल अगर हम पिछले 10 साल से पीछे लेकर जाएं तो वो रेगुलर वही आता था, सर्दियों में 3,000 4,000, ठीक है जी, और गर्मियों में वही बिल आता था 15,000। तो बेनिफिट तो दिया है। ये 15 लाख वाला जुमला नहीं है। ये अब तक तो केजरीवाल के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो 15 लाख तो हमें मिल गया है 10 सालों में, और भी उम्मीद है। अब जो उन्होंने वो जो कहते हैं, अब दूसरी बात ये है, मैंने पहले बात यहां से शुरू की थी कि हम टैक्स देते हैं, सुबह चाय पीने से लेकर शाम तक डिनर तक हम हर चीज पे टैक्स देते हैं। उसी का रिवर्ट बैक हमें मिलता है कि हमें अच्छी बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले, साफ पानी मिले। हाँ, कुछ एरिया में जैसे बोलते हैं कि पानी साफ नहीं है। अगर जमुना की बात ही करें, कल बहुत बहस बसाई हो रही थी कि जमुना साफ नहीं हुई है, आप यूपी में आइए गंगा साफ है। तो गंगा में सीवरेज का पानी नहीं गिरता। अगर कॉमन सेंस हो तो जमुना में, जो यहाँ पे दिल्ली में जमुना में सीवरेज। अब हम तिलक नगर विधानसभा के ही दूसरे इलाके में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है ये, और रिहायशी कॉलोनी है यहाँ पर। और इस विधानसभा इलाके के जो कुछ लोग हैं, हम उनसे जो है सो बात करते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दा रहने वाला है,
किन मुद्दों को ध्यान में रखकर ये लोग वोट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले अपना नाम बता दें। कुशलपाल सैनी। और क्या लगता है सैनी साहब, इस बार चुनाव किस तरह का रहेगा, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? इस बार चुनाव जो है बदलाव का आ रहा है और निश्चित रूप से बदलाव होगा। दिल्ली में बाप को हटाकर भाजपा की सरकार बनेगी। लोगों ने मन बना लिया है इसको हटाने का, क्योंकि इसने पूरे 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया। लोगों को झूठे वादे कर करके धोखा दिया है, उनको लूटने का काम किया है, सेवा का काम नहीं किया। जो उसने वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं किया। अशोक शर्मा मेरा नाम है। अशोक जी, इस बार चुनाव कैसे, किस तरह से देखते हैं? बीजेपी की क्या स्थिति है, कांग्रेस की क्या है? कांग्रेस ऊपर हो रही है या आम आदमी पार्टी पिछड़ रही है, क्या लग रहा है? तो बात यह है, हर आदमी को अच्छा अपना लगता है, मैं हूँ। अब वो 10 साल से रहे, उसको बड़ा गरूर है कि मैं 50,000 से जीतूंगा, 60,000 से जीतूंगा। भले आदमी, तो माने इलाके का क्या हाल कर रखा है आप ये दे देखो ना। उसने इलाके का बेड़ा गर्क करा है, सड़कें सारी टूटी पड़ी, सीवर ब्लॉकेज, पानी गंदा आ रहा है। तुम किस बात पे मुद्दे में वोट मांगने जा रहे हो? किस हिसाब से 50,000 से जीतोगे? मेरे को तो लगता है जमानत जब्त होने के नौबत है। आम आदमी पार्टी ये मुद्दा भी उठा रही है कि ये सिख और पंजाबी बहुल इलाका है, यहाँ दो अलग अलग पार्टी के सिख चेहरे हैं, लेकिन बीजेपी ने एक नॉन पंजाबी नॉन सिख कैंडिडेट को उतार दिया। ये इनका काम ही यही है, ये करते हैं कि ये एक ही बहाना करके मैं सिख भरा हूं। अरे भैया, तुम्हारी जो पार्किंग थी वहां पे लूटा नहीं क्या? तुमने लूटा कम से कम 2,500 रुपए की। ये बीजेपी की पार्किंग थी, 500 रुपए की पार्किंग थी इलाके के अंदर। तुमने क्या किया? सड़क पे वो सरदार जी नहीं चलते क्या? हिंदू नहीं चलता, मुसलमान नहीं चलता, सड़क का भी का, इलाके का भी। ये कहने का क्या मतलब है? पंजाबी हुआ, मैं सरदार हूँ, मैं ये हूँ, ये कोई मसला नहीं है। तो देखिए, खुलकर तिलकनगर विधानसभा इलाके के अलग अलग इलाके में रहने वाले लोग अपनी राय रख रहे हैं। कुछ और लोग हम उनसे बात करते हैं। अपना नाम बता दें। मेरा नाम संजय गुप्ता है, मैं शाहपुरे का निवासी हूँ। गुप्ता जी, क्या लगता है इस बार का चुनाव कैसे देख रहे हैं? देखो, बात यह है, जब पहली बार केजरीवाल जी आए थे तो एक हवा चली थी, सबने केजरीवाल जी को वोट डाली। उन्हें लगा कि ईमानदार है, हमने भी सोचा था कि ईमानदार आदमी है, इसको वोट डालो। लेकिन अब जब 10 साल हो गए, एक तो वो बात जो बोलते हैं उस पर खड़े नहीं उतरते, वो बात झूठी निकल जाती है। अब पब्लिक में हवा उनकी खराब हो चुकी है, क्योंकि ये जो जितने विधायक जीते हैं सब केजरीवाल जी के नाम से जीते हैं। अब केजरीवाल जी की हवा दिल्ली में खराब है। भाजपा मोदी जी के सामने कोई नहीं टिकेगा। मोदी जी की हवा है, अब के सब लोग कमल का बटन दबाएंगे और यहाँ पर भाजपा का ही कमल खिलेगा, जैसा अभी तक हमें लग रहा है। हम खुद भाजपा को वोट देंगे। हमने भी सोचा था कि केजरीवाल ईमानदार आदमी है, पर अब वो मामला खत्म हो गया। पब्लिक में उनकी छवि खराब हो चुकी है। चुनाव को लेकर उन्होंने साफ कर दिया कि इस बार जो वोट पड़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर पड़ेंगे, और लोगों ने बता दिया कि जो उनके इलाके का विकास करेगा, यहाँ के लोगों का वोट उसी को मिलेगा। साथ ही जो यहाँ से बीजेपी की प्रत्याशी हैं, भले ही वो नॉन सिख नॉन पंजाबी हों, लेकिन लोगों ने माना कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। साथ ही लोगों ने इस बात को भी जोड़ा कि शायद बीजेपी के पास कोई बड़ा या कोई नाम वाला चेहरा नहीं था जो यहाँ से चुनाव लड़ने को तैयार था। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।